ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सूरज पर सुनामी में। और इसी बारे में ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इंदौर से मौजूद हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जो कि वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर राम, आपका स्वागत है सारे समय पर। धन्यवाद। डॉक्टर राम, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सूरज पर सुनामी कैसे आएगा? देखिए, सूर्य का आकार जो है इतना बड़ा है कि 2,86,000 पृथ्वियां उसमें समा जाएं। सूर्य में पिछले 3 अरब साल से नाभिकीय विस्फोट हो रहे हैं। हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बना रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और वहां तापमान इतना अधिक है, मिलियंस टेम्परेचर है, मिलियंस डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। और उसके कारण वो जो नाभिकीय विस्फोट होता है उसमें इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण है कि वहां चुंबकीय बल रेखाएं जो है अक्सर वहां पर विस्फोट करती रहती हैं, फूटती रहती हैं और उसके कारण चारों तरफ, जिसको कि कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, चार्ज पार्टिकल्स प्लाज्मा की बहुत अधिक तापमान की गर्म लहरें चली आती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन आते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब से विज्ञान ने इस पर नजर रखना शुरू किया है, ये 24वां बार ऐसा हो रहा है कि ये सोलर मैक्सिमा आ गया है। और जब कभी भी सोलर मैक्सिमा है हर 11वें साल में, तो जो चुंबक हुआ करता है, चुंबक सभी जानते हैं, एक धागे में अगर चुंबक को लटका दिया जाए तो वो उत्तर दक्षिण की तरफ जाता है। यह चुंबक जो है पृथ्वी के पेट में भी है और सूर्य के यहाँ भी चुंबक है और चुंबकीय गुण है। और वह चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन सूर्य के ऊपर जो कुछ अभी हो रहा है अगले 3 महीने के अंदर, वो गोता खा रहा है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण पहुंच जाएगा, दक्षिणी ध्रुव ऊपर आ जाएगा। और इस उथल पुथल के कारण, जो कि एक खगोलीय घटना है, चारों तरफ एक तरह से चुंबकीय सुनामी चालू हो जाती है। और जब कभी भी चार्ज पार्टिकल इन चुंबकीय उसमें फंसते हैं तो विद्युत करंट जो बहती है उससे रेडिएशन निकलते हैं, तरह तरह के रेडिएशन निकलते हैं। वो हकीकत में क्या हो रहा है कि पृथ्वी के पेट में भी एक बहुत बड़ा लोहे का एक 3 किलोमीटर का सिंगल क्रिस्टल ऑफ आयरन है, जो कि गुठली जो धरती की है वो थोड़ी तेजी से घूम रही है, विषुवत रेखा धीरे से घूम रहा है। यहाँ जो उसमें बायोएंसी होती है उससे गतिज ऊर्जा, जिसको कि तकनीकी भाषा में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में बदल जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और धरती का जो चुंबकीय आवरण है वो हमारे शरीर की त्वचा के समान है। और यही एक कारण है, बाहर से आने वाला विकिरण हमारे शरीर को जैसे नष्ट नहीं करता है, उसी तरह से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। और यही पृथ्वी पर जीवन के रहस्य का एकमात्र वैज्ञानिक आधार है। किंतु जब कभी भी अचानक इस चुंबकीय क्षेत्र में, बाहर के चुंबकीय क्षेत्र का कोई विप्लव आती है, परिवर्तन आता है, तूफान आता है, अत्यधिक तेजी के साथ इसमें परिवर्तन होता है, तो इसकी उल्टी क्रिया हो जाती है। धरती की गुठली में जो सिंगल क्रिस्टल ऑफ आयरन है उसमें जर्क लगने लगते हैं, उसके कारण पृथ्वी का लावा हिलने लगता है। और जहां कहीं भी कमजोर जगह हैं, ज्वालामुखी होते हैं, जहां जो एक्टिव ज्वालामुखी हैं, वॉल्केनोज हैं, पृथ्वी पर कई जगह, हिंदुस्तान में भी हमारे जावा सुमात्रा के पास में, अंडमान निकोबार में, इंदिरा पॉइंट के पास में, वहां पर वॉल्केनो है, एक्टिव है। और ऐसे वॉल्केनो अक्सर फूट जाया करते हैं। और ना केवल इतना ही होता है, जो प्लेट्स होती हैं उनमें दरारें होती हैं, रीसेटलमेंट होता है। यद्यपि भूकंप आना एक स्वाभाविक घटना है, जिस तरह हमारा हृदय धड़कता है, इसी तरह से पृथ्वी पर जो है कंपन होते रहते हैं। और 2, 3, 4, 5 के रेक्टर स्केल के भूकंप अक्सर आते रहते हैं, दिन में 30-40 में। लेकिन इस तरह से किसी खास दिशा में अगर वो सब केंद्रित हो जाए तो ये मानिए बड़ा भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। सूर्य से आने वाली सुनामी एक अद्भुत घटना अवश्य है, लेकिन इसका ये बिल्कुल अभी तक का अनुभव ये बताता है, पिछले 3 मरतबा ये देखा गया है कि जब कभी भी सूर्य पर चुंबकीय सुनामी आती है तो ब्लैकआउट हो जाते हैं कई जगह पर, पावर ट्रांसमिशन फेल हो जाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जीव जंतु, यद्यपि यह जो करंट आ रही है, जो बाहर निकल रही है, बहुत कम है। 1 एम्पियर का 1 अरबा हिस्सा 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आ रहा है, जो कि बहुत सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी तेजी के साथ ये परिवर्तन होता है, उससे एडी करंट्स आ जाती हैं। हजारों एम्पियर करंट जो है समुद्र के अंदर कुछ
1 मिलियन ऑफ ए सेकंड के लिए जब जाती हैं, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। और यही एक कारण है कि पूरे वैज्ञानिक दुनिया भर के इस समय नजर रखे हुए हैं कि सूर्य के ऊपर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और इस समय कोरोनल मास इजेक्शन जिसको कहते हैं, सूर्य की लपटें जो फूटती चली आ रही हैं और घूमती हुई चली आ रही हैं, धरती की ओर भी एक जो ब्लैक स्पॉट है, सन स्पॉट है, उससे विकिरण बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। और जब कभी भी ऐसे विकिरण आते हैं तो अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक इस समय अंतरिक्ष स्टेशन में घूम रहे हैं, उनको विकिरण की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी। वहां जो हमारे सैटेलाइट ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में जीपीएस सिस्टम इस समय चालू है, हमारे जितना भी दूरदर्शन का प्रसारण, रेडियो संवाद, हमारे मोबाइल, इंटरनेट, सभी तो सब कुछ उन्हीं पर निर्भर करते हैं। उन सैटेलाइट में भी उनके पथ का परिवर्तन होगा तो वैज्ञानिकों को सतर्क होकर ये देखना पड़ेगा कि वो अपने रास्ते पर बने रहें। इसीलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अच्छी तरह से नजर रखे हुए हैं और अध्ययन कर रहे हैं कि सूर्य पर होने वाले इस भयावह या भीषण या तीव्र या यूं कहिए कि एक खगोलीय परिवर्तन जो हो रहा है, जो शीर्षासन करने जा रहा है वहां का चुंबकीय क्षेत्र, उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर में, और बड़ी तेजी से हो रहा है, अगले 3 महीने में हो जाएगा। इससे यह पता लगेगा कि भविष्य में पृथ्वी पर तो जो परिवर्तन होंगे सो होंगे ही। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है तो है बहुत अधिक मात्रा में बरसात होगी। संभव है। अभी इस समय जो भीषण बरसात हो रही है पूरी दुनिया में, इधर कैलिफोर्निया में भयंकर आग लगी हुई है, चीन में हाहाकार मचा हुआ है, हिंदुस्तान में भी, भारतवर्ष में भी, पाकिस्तान में भी, सभी जगह। इवन इसके पहले तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बाढ़ आई थी। पूरी धरती इस समय पानी के आवरण से छाई हुई है। संभवतः यह भी एक संभावना है कि इसका लिंक भी सूर्य पर आने वाली चुंबकीय सुनामी से है। अगर इसका लिंक है तो वैज्ञानिकों का यह भी अभिमत है कि आगे आने वाले दिन बेहद सर्दी के होंगे, इतने अधिक सर्दी के होंगे, इतना कम तापमान हो जाएगा कि लोगों को याद रहेगा इस शताब्दी का कहीं सबसे कम तापमान तो होने नहीं जा रहा। तो सूर्य से आने वाली चुंबकीय सुनामी का दूरगामी परिणाम क्या होगा, ये तो अभी वैज्ञानिकों को देखना होगा, हमको भुगतना होगा। हम फिलहाल सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हमारे सैटेलाइट्स को नियंत्रित रखें और जो विद्युत के प्रसारण की जो व्यवस्था है उस पर तीखी नजर रखें, जिससे कि ब्लैकआउट ना हो और लोग बड़े बड़े शहरों में लिफ्टों में ना फंसे अचानक बिजली गुल हो जाने के कारण। क्योंकि जब कभी हाई ट्रांसमिशन लाइन इस तरह से फेल होती है तो कई घंटों के लिए बिजली चली जाती है, और ठंडे मुल्कों में तो बिजली जाना माने आफत मोल लेना है, क्योंकि वहां तो सब कुछ उसी के ऊपर आश्रित है। जी डॉक्टर राम, आपने बताया जब सूरज पर सुनामी आएगा तो इस तरह के दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, लेकिन कितने समय तक ये परिणाम देखे जा सकेंगे? देखिए, जिस रफ्तार से उत्तरी ध्रुव गोता खाता जा रहा है इस समय उत्तरी ध्रुव पर सूर्य के, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ इस समय उपग्रह घूम रहे हैं, उसकी एक एक क्षण पर उसकी नजर है और हमको पता लग रहा है कि इस समय सूर्य में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और उन परिवर्तनों को देखते हुए ये गणना की गई है कि अगले 3 महीने के भीतर भीतर तक उत्तरी ध्रुव दक्षिण पहुंच जाएगा, दक्षिणी ध्रुव उत्तर पहुंच जाएगा। और हम सभी जानते हैं जब कभी भी किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उसके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं और कुछ ना कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। अब हमको आगे ये देखना है कि इस परिवर्तन से सूरज से जो लपटें फूट रही हैं, जो विद्युत तरंगे निकल रही हैं, उनकी मात्रा कितनी अधिक है, उसके कारण एक्स किरणों का प्रसार कितना अधिक है। क्योंकि सूर्य में से इस समय गामा किरणें निकलती हैं, एक्स किरणें निकलती हैं, बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। अगर अल्ट्रावायलेट किरणों का, पराग बैगनी किरणों की मात्रा अगर बढ़ गई तो त्वचा का कैंसर फैल सकता है। यद्यपि हमारा वायुमंडल उसको सुरक्षित करे रखता है, लेकिन जो कॉस्मिक किरणें, ब्रह्मांड रश्मियां चारों तरफ से आ रही हैं, वो जब इसमें गोता खाएंगी तो उनका भी क्या असर होगा, अभी वैज्ञानिकों को अध्ययन करने का बहुत मौका है। फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि इससे कोई डरने या घबराने की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, इतना अवश्य हमको सतर्क रहना पड़ेगा। खासकर जो अभी तक अनुभव किया जा चुका है कि ट्रांसमिशन लाइनें फेल होंगी, पावर ट्रांसमीटर फेल होंगे, और जैसा कि पिछले बार
2 बार तो देखा जा चुका है कि वो 1976 के बाद से इस चुंबकीय सुनामी पर नजर रखे हुए हैं। और यह भी बात सत्य है कि इसकी एक्टिविटी के कारण, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप धरती पर जो भीतरी कंपन होते हैं उनसे कहीं कहीं बड़े बड़े भूकंप आ जाया करते हैं। तो हमको सतर्क तो रहना पड़ेगा इस चुंबकीय सुनामी से, जिसका की प्रसार केवल सूर्य पर नहीं हो रहा है, सूर्य से निकलने वाली लहरें, तरंगे, विद्युत तरंगे पूरी पृथ्वी को ही नहीं सभी ग्रहों को, इस पूरे सौर मंडल को डुबाकर बाहर की तरफ चली जाएंगी। और इनका दूरगामी क्या प्रभाव होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। जी डॉक्टर राम, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि मनुष्य के दिमाग पर भी इस सुनामी का असर पड़ सकता है, तो किस तरह से असर डालेगा ये? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके 2 भाग हैं, एक बायां हिस्सा, एक दायां हिस्सा। दाहिने हिस्से में बाएं हिस्से के शरीर को नियंत्रित करता है, बाएं हिस्से का दिमाग दाएं शरीर को नियंत्रित करता है। जब कभी भी किसी को ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, तो क्या होता है कि वहां पर नसें फट जाती हैं। बाल से भी सूक्ष्म जो रक्त वाहिनी शिराएं होती हैं, जब वो फट जाती हैं तो वह हेमरेज हो जाता है और लकवा लग जाता है। और हम जो हाथ हिला रहे हैं, मैं हाथ ऊंचा कर रहा हूं, ये मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। मस्तिष्क में इस तरह की प्रतिक्रिया होती है। वहां न्यूरॉन्स नाम के जो सेल होते हैं, वो न्यूरॉन्स विद्युत संकेत देते हैं, वो हाथ में आते हैं उन नर्व के द्वारा, क्रेनियल नर्व के द्वारा, लूसी नर्व के द्वारा। और उन नर्व में यहाँ संकेत आता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है, मसल ऐंठती है और हाथ ऊपर उठता है। ये एक ज्ञात, अच्छी तरह से सुस्थापित सत्य है। और यही एक कारण है कि जब बिजली जहां पर भी मौजूद है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। एक तार में बिजली हम बहाएंगे, उसके चारों तरफ अपने आप चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। और जब इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो बिजली पैदा होती है। तो अब मनुष्य के मस्तिष्क में जब बिजली है, विद्युत है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, न्यूरॉन्स की करंट आ रही है, और चारों तरफ अगर अचानक कुछ एक मिलियंस ऑफ सेकंड के लिए, लाखवें हिस्से के सेकंड के लिए अगर उस विद्युत क्षेत्र में अचानक परिवर्तन हो जाएगा तो न्यूरॉन से बहने वाली करंट भी थोड़ी सी बदल जाएगी। हेल्थ फिजिक्स नाम का जो विज्ञान है वो बताता है कि इस तरह अचानक होने वाले परिवर्तनों से जो इंटरेक्शन होगा, प्रतिक्रिया स्वरूप होगा, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बदलेगी। और न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बदलेगी तो मानव का व्यवहार बदलेगा ही। जो कमजोर दिमाग के लोग होंगे, उत्तेजित मस्तिष्क के दिमाग होंगे, जिनका मस्तिष्क सदैव स्वप्नों में खोया रहता होगा, विचार मग्न रहते होंगे, तो उनको क्या रहता है, जैसा और सरल भाषा में अगर बताऊं, जिनको कि अक्सर कहा जाता है पूर्णिमा अमावस्या के वक्त जिनको दिमाग के दौरे पड़ने लगते हैं, जिनको एपिलेप्सी होती है, ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से खतरा हो सकता है। पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है। तो ये तो एक ज्ञात कुछ वैज्ञानिक आधार पर है, पर इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस पर हर किसी पर कोई असर नहीं होगा। अगर हम मजबूत हैं, हमारा दिमाग मजबूत है, हमारी विचार शक्ति मजबूत है, दृढ़ संकल्पित हैं, हम स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति हैं, हमारे सोच और विचार परिपक्व और प्रबल हैं, तो इसका कोई असर नहीं होगा। तो डॉक्टर राम, अगर हमारे सोच, हमारे विचार परिपक्व हैं तो इससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए।